हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी बी आर इंग्लिश क्लासेज के ऊपर। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश के अंदर प्यारे बच्चों अपन ने 3 से 4 टॉपिक अपन इसके अंदर पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक जो सबसे पहला टॉपिक था प्यारे बच्चों अपन ने पढ़ा था टेंस। टेंस पढ़ लिए, आधे टेंस पढ़ लिए अपन ने, मुझे पता है। प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ लिए, प्रेजेंट पास्ट सिंपल पढ़ लिए और पास्ट कंटिन्यूस पढ़ लिए। यहां तक अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों अपन ने पढ़ा था वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जिन बच्चों ने ये चीजें नहीं पढ़ी वो इस चीज को बाहर चल जाओ थोड़ी देर, क्या काम है ले जाओ। तो वो ये वॉइस वाला टॉपिक इसके अंदर देख लेना। और उसके बाद अपन ने अगला पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये वाला टॉपिक पढ़ा था। और उसके बाद अपन शुरू कर चुके हैं एक टॉपिक जिसका नाम है आपके प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नामक अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसके अंदर प्यारे बच्चों मैंने शुरू में बताया था कि नाउन और प्रोनाउन के मध्य जो संबंध बताते हैं उन शब्दों को प्रीपोजिशन बोला जाता है। सबसे पहले अपन ने इसके अंदर पढ़ा था प्यारे बच्चों इनका प्रयोग। इनके प्रयोग के लिए मैंने बताया था कि कोई चीज पहले से ही अंदर है या बड़ी जगह के लिए इनका प्रयोग करते हैं अपन। वीक आ जाए, सप्ताह आ जाए, वर्ष आ जाए, है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको इसके अंदर बता दी थी। तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, तो आप बताओगे कि वहां पर सर अपन इनका प्रयोग करते हैं। उसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई बड़े नगर का नाम आ जाए, है ना, ईयर्स आ जाए, मंथ आ जाए, तो इस प्रकार आ जाता है, तो वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। उस इन पढ़ा था अपन ने। इनके बाद अपन ने अगला पढ़ा था जिसका नाम था इनटू। अपन ने इनटू का प्रयोग पढ़ा था। इनटू के अंदर अपन ने पढ़ा था कि स्थान परिवर्तन हो जाए, रूप परिवर्तन हो जाए, तो वहां पर अपन इनटू करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मैं बाहर खड़ा हुआ था और अंदर नदी के अंदर छलांग लगा दी। मैं बाहर खड़ा हुआ था, अंदर आ गया, है ना। जैसे ये बुद्धि प्रकाश बाहर था, ये अंदर आ गया चल के, तो यहाँ पर अपन प्रयोग करते हैं इनटू का प्रयोग। दो चीज अपन पढ़ लिए थे। उसके बाद अपन ने कल शुरू किया था ऑन का प्रयोग इसके अंदर। तो ऑन के प्रयोग में मैंने बताया था आपको, सबसे पहले जैसे कोई चीज ऊपर रखी हुई है, स्पर्श कर रही है, तो वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसके आगे अपन पढ़ रहे थे बच्चों ऑन। जैसे कोई तारीख आ जाए, कोई जैसे महीने का नाम, ठीक है, महीने का नाम आ जाए, कोई त्योहार आ जाए आपके, कोई समारोह आ जाए, कोई दिनांक आ जाए आपके, कोई दिनांक आ जाए आपके। उसके अलावा जैसे कोई दिनांक आ जाए, अगर आदि, ठीक है, आदि, अगर ये चीजें आ जाए, जैसे कोई डेट आ जाए, जैसे कोई तारीख आ जाए आपके, ठीक है, जैसे महीने का नाम आ जाए कोई सा भी, ठीक है, त्योहार आ जाए, होली दिवाली ऐसे कुछ भी आ जाए, समारोह आ जाए, कोई भी फंक्शन आ जाए, दिनांक 2 बार आ गए, ठीक है, डेट आ जाए, आदि। जैसे एक और लिख लो, जैसे सप्ताह का नाम आ जाए, सप्ताह का नाम, अगर ये चीजें आ जाएगी तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप बताओगे कि सर वहां पर ऐसी जगह पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिखूं, जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, जैसे देखो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा देयर वॉज ए
फंक्शन जैसे मान लो मैंने ये वाक्य लिखा और ऑप्शन दे दिया मैंने इन और ऑन, ठीक है। मैंने दो ऑप्शन दे दिए बच्चों यहां पर कि देयर वॉज ए फंक्शन, कि वहां पर एक प्रोग्राम हुआ, ठीक है, कोई फंक्शन हुआ। फंक्शन लिखा है कि मैंने समारोह लिख रखा है के ऊपर, ठीक है, समारोह, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम होता है जैसे उसको बोला जाता है कि फंक्शन हुआ ऑन हिज बर्थडे, ठीक है, किसके बर्थडे पर, उसके बर्थडे पर। अब यहां पर इन लगाओगे या ऑन लगाओगे तो आप बताओगे कि अब जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं कर रखी है वो यहां पर लगाएगा इन का प्रयोग। क्या करेगा वो यहां पर, इनकी, उसके बर्थडे में समझ के इन लगा देगा। लेकिन अगर ऐसे फंक्शन आ जाए, ऐसे कोई चीज आ जाती है तो वहां पर क्या लगाते हैं बच्चों, अपन वहां पर लगा देते हैं अपन ऑन, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा ना, देखो समारोह आ जाए, ये याद रखना है, तारीख आ जाए, महीने का नाम आ जाए, त्योहार आ जाए, सप्ताह का दिन, समारोह दिनांक, ऐसी चीज आ जाएगी तो वहां पर अपन ऑन का प्रयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। एक बार उतार लो आप इसको, फिर आगे देखते हैं। उसमें देख लो वो, बेटा काम आ रहा है अभी, बाद में क्या काम है, क्या चाबी से कोई काम है, क्या काम है, क्या निकालना है, नारियल, ठीक है मैं आ रहा हूँ अभी, 10 मिनट रुको, ठीक है, 10 मिनट बाद आ रहा हूँ। तो एक बार इसे उतार लो। गेट लगा दीजिए। देखो उसके बाद एक और वाक्य अपन करके देखते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने लिखा ही विल बी कम, ठीक है। मैंने लिखा ही विल बी कम, आगे खालिस्तान मार्च, मैंने ये लिख दिया बच्चों, ही विल बी कम खालिस्तान, कि वह मार्च के अंदर आएगा। कब आएगा, मार्च में आएगा। तो बताओ क्या लगाओगे आप, यहां पर इन लगाओगे या फिर ऑन लगाओगे। तो आप बताओगे कि सर यहां पर है ना कोई महीने का नाम आ रखा है, लिख रखा है क्या अपन ने, यहाँ पर महीने का नाम आ जाए, ठीक है, ऐसे महीने का नाम आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो वहां पर अपन क्या लगा देंगे, वहां पर लग जाएगा आपके ऑन का प्रयोग। इन मैंने बताई रखा है, बड़े स्थान पहले से कोई चीज अंदर है वहां पर आ जाएगा आपके, ठीक है, सप्ताह, वर्ष, महीने, ऐसे है ना, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर किसका प्रयोग होगा आपके, क्योंकि यहां पर देखो महीने के अंदर कोई दिनांक, वो चीज अलग है, ऐसे बोल दे कि वो नेक्स्ट मंथ आएगा, ऐसी चीज आ जाए, यहां पर ये लिखा जाता कि ही विल बी कम खालिस्तान नेक्स्ट मंथ, तो फिर वहां पर लगता अपना इन, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ, महीने का नाम आ रखा है, तो वहां पर क्या लगाएंगे अपन, ऑन लगा देंगे। एक बार इसे उतारो प्यारे बच्चों आप। जैसे एक वाक्य और करके देख लेते हैं इसमें। जैसे मैं लिखूं आई में कम ठीक है, मैंने लिखा कि मैं हूं ना, जो मैं कब आऊंगा, मैं आऊंगा 10 मई को। तो अब यहां पर ऑप्शन आ जाए आपके इन और ऑन, तो मैं पूछूं क्या लगाओगे बच्चों इसके अंदर, तो आप बताओगे कि सर बिल्कुल साफ लिखा हुआ महीने की 10 तारीख को आएंगे वो, और इसके अंदर आपने लिख भी रखा है दिनांक आ जाए कोई, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, यहाँ पर लगा देंगे प्यारे बच्चों
ऑन का प्रयोग। एक बार इसे उतार लो आप, ऑन का प्रयोग आ जाएगा ऐसे। जैसे मान लो लिखा आ गया खाली स्थान 2012 लिखा आ गया, ठीक है 2012, तो यहां पर क्या लगाओगे आप, जैसे मान लो लिखा आ जाए खाली स्थान जून, ठीक है इस प्रकार। तो इनके अंदर मैं पूछूं कि क्या लगाओगे, बताओ आप, है ना, तो बताओ क्या लगाओगे। जैसे देखो अब 2012 आ गया तो यहां पर तो अपन लगा देंगे इन, उसके अंदर लिख रखा है ना अपने ईयर आ जाए, वर्ष आ जाए, तो वहां पर तो इन लग जाएगा आपका। और इस प्रकार जैसे जून 10 आ गया तो यहां पर अपन ऑन लगा देते हैं इस प्रकार, ठीक है। जून अकेला है तो वो अलग लग जाता है। एक बार इसको उतारो प्यारे बच्चों, आप रोक कर उतार लेना। जैसे जैसे ऑन की और चीजें भी आती जाएगी तो मैं बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा। देखो नेक्स्ट उसके बाद अपन एक चीज करते हैं, एक होता है अबव, एक होता है बच्चों अबव का प्रयोग, ठीक है। अबव होता है, अबव का मतलब होता है ऊपर, अबव यानी होता है ऊपर। और एक और चीज मैंने अभी जस्ट बताई आपको कि ऑन यानी भी क्या होता है ऊपर। एक कल मैंने एक टेबल बना के बताया था कि ऐसे टेबल रहे, इसके ऊपर ये कोई किताब पड़ी हुई है, तो यहां पर तो अपन क्या लगाएंगे ऑन, क्योंकि स्पर्श कर रही है, यहां पर कर रही है ना स्पर्श, ये टेबल को स्पर्श कर रही है। लेकिन जैसे ये टेबल है, ये टेबल है और यहां पर एक बॉल है, अब ये भी इसके ऊपर है, तो ऐसी जगह पर अपन क्या लगाते हैं अबव, क्या लगाते हैं ऐसी जगह पर अपन अबव, ऐसी जगह लगाते हैं। अब बताओ ऑन और अबव में क्या अंतर हुआ आपके, तो आप बताओगे कि साहब जो ऑन है वो तो स्पर्श कर रही है हमारी टेबल के, बिल्कुल छू रही है ऐसे। तो जब कोई चीज छूती है तो वहां पर तो अपन लगाते हैं बच्चों ऑन का प्रयोग। और ये टेबल है यहां पर और इसके ऊपर यहां पर बॉल है इतनी ऊपर, है ना, तो ये नहीं छू रही है तो यहां पर क्या लगा देंगे, यहां पर लगा देंगे अबव। तो अबव और ऑन के अंदर इतना सब अंतर रहता है आपके, अगर कोई चीज छूती रहती है तो वहां पर तो ऑन का प्रयोग करते हैं, और अगर कोई चीज छूती नहीं है तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं बच्चों अपन, वहां पर अपन प्रयोग कर देते हैं अबव का। तो यही चीज आपको लिखनी है इसके अंदर, देखो लेकिन स्पर्श ना करें, ठीक है बच्चों। ये चीज लिखो कि जैसे मान लो कोई चीज ऊपर तो है लेकिन वो स्पर्श नहीं कर रही, कोई चीज ऊपर है लेकिन स्पर्श नहीं कर रही, तो ऐसी चीज के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं अबव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो आगे इसके अंदर जैसे मैंने लिखा, ठीक है, ये चीज आ गई इसके अंदर कि देयर इज अ फैन, क्या लगा हुआ है वहां पर, एक पंखा लगा हुआ है, खालिस्तान माई चेयर। अब मैं एक चीज पूछूं आपसे, जैसे एक चेयर रखी हुई है और पंखा लगा हुआ है, तो ये पंखा ऊपर लगा हुआ है या चेयर के ऊपर है, कहां पर है, तो आप बताओगे कि साहब चेयर को तो स्पर्श नहीं कर रहा, ऊपर लगा रहता है पंखा। जैसे अपना घर रहता है तो उसके अंदर पंखा ऊपर लगा रहता है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे अपन, स्पर्श नहीं करे ऊपर। जैसे आप अभी बैठे होंगे छत पे, छत के ऊपर ट्यूबलाइट जल रही है, पंखा लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग होता है आपके, तो आप बताओगे कि सर ऐसे में अबव का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास अपन कल करेंगे। थैंक यू।